अस्सलामुअलैकुम जी। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये मॉर्निंग की रूटीन है। मैंने व्लॉग जो स्टार्ट किया था मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। तो इंशाल्लाह आपको अब बैक टू बैक व्लॉग्स मेरे मिलते रहेंगे, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम से मैंने छुट्टी ली हुई थी यूट्यूब से, बट अब इंशाल्लाह बैक टू बैक आते रहेंगे व्लॉग्स ना। और आप लोग सुनाइएगा, आप सब कैसे हैं? आप सबकी ईद और रमज़ान कैसे गुजरे? और उसके साथ साथ मैं ना सफाई वगैरह कर रही थी, तो मैंने कहा चलें मैं ना, आप यकीन कीजिएगा, मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी कि वीडियो भी बनाते हैं। क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था ना, जब क्रेज़ था ना, तो बंदा बना रहा था हर चीज़ कि भाई ये भी कर लो ये भी कर लो, लेकिन अब सब भूल गई थी मैं। अच्छा, मैंने ये रमज़ानों में कुछ क्लीनिंग की थी, तो मैंने ना इसकी वीडियो शूट कर उस वक्त नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने कहा चले मैं कर लेती हूँ। और उसके साथ साथ कैबिनेट वगैरह जो है ना, पहले मैंने सफाई कर दी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से मैंने नीट एंड क्लीन किया था। तो मैंने कहा चले मैं उसकी भी वीडियो शूट कर लूँगी, क्योंकि देखें ये मेरे ये मैंने जब रेग लगाया है ना बर्तनों का, तो मैं वो लेकर आई थी। तो ये उससे पहले की वीडियो है ना, तब तक मैंने लगाया नहीं था रेग। तो ये चेंज होने गया हुआ था जब की वीडियो थी ना। तो उसके साथ साथ ये है कि क्लीनिंग भी साथ साथ चल रही थी, और साथ साथ सफाइयाँ वगैरह सब। आपको पता है, जिस बंदे को आदत होती है ना सफाई की, तो वो ये नहीं देखता कि ईद है या उसकी ईद के बाद ही होगी। उसका डेली सेम डेज़ होता है, वो डेली यही कर रहे होते हैं कि यहाँ से सफाई वहाँ से सफाई। अच्छा, मैंने ना देखें, जब रेग नहीं लिया था ना बर्तनों का, तो उसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी होती थी कि मैं इस तरह से बर्तन ऑर्गेनाइज़ करके रखती थी। सही था, लेकिन परेशानी होती थी एक एक बर्तन निकालने के लिए, ये निकालो वो निकालो, और बार बार कैबिनेट खोलो। इस तरह से होता था, एक चीज़ खोल रही हूँ दूसरी गिर रही है, ये हो रहा था। तो फिर मैंने जो है ना फाइनली फिर ले लिया था। मैं आपको ये दिखा रही थी, ये आइस क्यूब जो है ना, ये काफ़ी अच्छी और कन्वीनियंट रहता है ये ना। इसके अंदर मैं ना ग्रीन चटनी बनाकर रखती हूँ, हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन ये सब फ्रीज़ करके ऐसे रख देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अदरक लहसुन तो फिर भी अगर मैं ना रखूँ ना, तो मैं ग्रीन चटनी तो इसमें ही बना कर रखती हूँ। तो ये मैंने सफाई वगैरह की थी ना, तो मैंने कहा चले मैं इसका ना व्लॉग शूट कर लेती हूँ। आपको अगर किसी को आइडिया लेना होगा, जिसका मेरी तरह किचन होगा, तो वो इस तरह से ले सकते हैं। एक दूसरे से बंदों को आइडिया आता है। मुझे भी ना इस तरह से ये कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देख रही होती हूँ, मुझे भी ना आप लोगों से ही आइडिया आते हैं। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनकी वीडियोज़ देख रही होती हूँ, तो काफ़ी मैंने कभी भी ना अपना किचन की वीडियो मकसद अंदर से मसाले वगैरह की बनने की उनकी कभी शेयर नहीं की थी। तो मैं ना ये बना रही थी व्लॉग, सफाई की थी ना मैंने, तो मैंने कहा चले मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने कोई छोटी सी फैमिली है हमारी, तो सब चीज़ें भी मकसद मैं इसी तरह से रखती हूँ। जितनी भी मकसद मेरे पास मसाले वगैरह जो भी आते हैं ना, उन सबको मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो जो बच जाते हैं ना, बाकी मैं इतना ज़्यादा मकसद मसालों को ना डब्बों में नहीं रखती। मेरे मसाले पता नहीं क्यों जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आप लोग बताइएगा कि अगर उसका कोई हल हो, या फिर ऐसा हो कि नहीं ख़राब हो। तो मैं कभी भी ऐसा होता है, पहले मैं मसाले लाती थी ना, तो मैं सारे एक साथ रखती थी, उसकी वजह से ख़राब हो जाते थे। तो अब मैं ये कि जब भी मसाले लेकर आती हूँ ना, मैं सही ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आ जाती हूँ सब चीज़ें, उसके साथ मैं उसको ना फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब जब मुझे चाहिए होता है यूज़ करना होता है, मैं रीफ़िल करती रहती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं? उसके साथ साथ मैं आपको किचन का लुक भी दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। मैंने ये ना ये जो पेपर होते हैं ना, आई थिंक इसको क्या बोलेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप लोग बताइएगा। शायद इसको प्लास्टिक पेपर बोलेंगे, हाँ। तो ये मिल जाती हैं शीट्स वगैरह। तो ये मैंने लगा लिए थे, क्योंकि जिसके कैबिनेट के जो वो सिर्फ वगैरह थे ना, काफ़ी गंदे हो रहे थे। तो फिर मैंने ये ना उसके साथ साथ ये अम्मी के घर पे जा रही थी मैं, तो ये मेरा सूट रखा हुआ, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाऊं इसकी डिज़ाइनिंग। अगर कोई बनवाना चाहे तो वो बनवा सकता है। इस तरह से आइडिया मिल जाएगा उनको, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। मैं ना सिंपल जो वो होते हैं ना, डोरी पाइपिंग या ऐसी बेल लगे हुए नहीं पहनती मैं ना। जो फिनिशिंग पट्टी के साथ लगे हुए होते हैं ना, एप्लिक पट्टी, वही वाले कपड़े पहनती हूँ मैं। तो उसके साथ साथ मैं बच्चों के कपड़े भी दिखा रही थी आपको कि एक बड़े बेटे का सूट है, एक उससे छोटे का, फिर एक बेटी का, और ये वाला पर्स में लेके जा रही थी। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैं ना ना पर्स वगैरह यूज़ करती हूँ, कुछ भी यूज़ नहीं करती मैं ना। बस ऐसे ही रखी रहती हैं चीज़ें, दिल ही नहीं करता कुछ करने का। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दिल जैसा ना अंदर से मर गया हो। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है, मेरी बात से कौन कौन रिलेट करेगा।
तो फिर मैंने ना बस मैंने कहा अम्मी के घर पे जा रही हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो निकाल लेती हूँ। फिर मैंने ना ये वाला पर्स निकाल लिया था, उसके साथ में अम्मी के घर पे गई थी ना, तो अम्मी ने बिरयानी बनवाई थी, ये मैंने बनाई थी खुद ही ने बिरयानी ना। तो मैं सबको सर्व कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं इसका ना व्लॉग मकसद वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं अक्सर अक्सर ना भूल जाती हूँ, और मुझे ना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता ना सबके सामने वीडियो बनाना। तो मैं इस चीज़ को प्राइवेट ही रखना चाहती हूँ, अपनी फैमिली तक नहीं आने देना चाहती कि भाई कोई मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। तो इसलिए मैं हर चीज़ को प्राइवेट ही रखती हूँ, और मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है ना कि ना कोई देखे। और ज़्यादातर तो मैं ये चाहती हूँ मेरे ख़ानदान में तो कोई भी ना देखे। गैर जो इंसान देख रहा होता है ना वो ठीक है, लेकिन ख़ानदान का कोई ना देखे, क्योंकि मुझे पता है ना हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई देखे। आजकल जो है ना किसी को कोई भी ना खुश और कुछ देख ही नहीं सकता, बस वो उसको यही लोग ना टोमे लगे रहते हैं कि भाई इनके घर में खुशियाँ क्यों हैं, हमारी खुशियों को ऐसी नज़र लगी है ना। आप यकीन करें हम इतना खुश रहते थे बहनें, बहुत खुश रहते थे हम, ऐसी खुशियों को नज़र लगी है हमारी कि अब बस सब कुछ करते हैं बच्चों की वजह से। बहन के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है छोटी, लेकिन वो बात नहीं होती ना। अब दिल करता है कुछ करने का ना, बस ये लोगों की हसद हाय जो होती है ना, लोगों की जलन, किसी को कोई खुश नहीं देख सकता है। भले वो हमसे बेहतर हों, लेकिन फिर भी वो जो है ना उनको हम में ही इंटरेस्ट लेना होता है। तो मैं तो चाह भी नहीं रही थी कि मेरे ना रिलेटिव्स में से भी ना किसी को कुछ पता चले कि मेरा चैनल है या मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। चलिए ठीक है, दुआओं में याद रखिए।